गठबंधन की खबर के साथ सामने आई है। बताया यह जा रहा है कि अखिलेश यादव की कोशिश फिलहाल समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की है। लोकसभा चुनाव में भले ही समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन राष्ट्रीय दर्जे के लिए उसे अन्य राज्यों में सियासी विस्तार की जरूरत है। अखिलेश के इस सपने को हकीकत तक पहुंचाने के लिए समाजवादी पार्टी के पास कांग्रेस से बेहतर सियासी सीढ़ी नहीं है। बताया जा रहा है कि यूपी में कांग्रेस को सियासी जमीन देने के बदले अखिलेश ने बड़ी डील की है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सीटें देगी। एक तरफ अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रख के समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय फलक पर मजबूत करने की तैयारी में हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ गठबंधन से भीम और मीम वोट को अपने साथ जोड़े रखने की प्लानिंग है, जिसका ट्रेलर 2024 लोकसभा में दिख चुका है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के एक साथ होने की वजह से मुस्लिम वोट इंडिया गठबंधन को एक मुश्त पड़ा। यही नहीं, आमतौर पर अखिलेश यादव से परहेज करने वाला मायावती का कोर दलित वोटर भी कांग्रेस की वजह से इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई दिया, और इसी वजह से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का पीडीए का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में हिट हो गया। अखिलेश कांग्रेस को 3 सीट देकर बड़ी सियासी लकीर खींचने की फिराक में है, तो यूपी में कांग्रेस भी साइकिल पर सवार होकर अपनी खोई सियासी जमीन तलाश रही है। कांग्रेस फिलहाल खुद के बूते यूपी में खड़े होने की स्थिति में भले ना हो, लेकिन एसपी के साथ जुड़कर वो एक और एक 11 बनकर बीजेपी के विजय रथ पर ब्रेक लगा ही सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की हार की समीक्षा रिपोर्ट को बीजेपी के ये दिग्गज नेता पढ़ चुके हैं। यूपी की हार को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, उनका जवाब इन्हीं 15 पन्नों की रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के जिन पन्नों को पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने पढ़ा, जी न्यूज उस रिपोर्ट को आपके सामने पेश करने जा रहा है। लेकिन पहले बीजेपी की इस इंटरनल रिपोर्ट का बैकग्राउंड भी जान लीजिए, जिसे 40,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर तैयार किया गया है। आलाकमान ने इस रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा की है। सूत्रों के मुताबिक यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के जो कारण बताए हैं, वो कुछ इस तरह हैं। अग्निवीर योजना से नुकसान हुआ, संविधान बदलने की बयानबाजी से घाटा, प्रदेश में अधिकारी और प्रशासन की मनमानी, सरकार के प्रति पार्टी कार्यकर्ताओं का असंतोष, सरकारी नौकरियों में पेपर लीक से नाराजगी बढ़ी, जल्द टिकट वितरण से गुटबाजी को वक्त मिला। साथ ही रिपोर्ट में आगे का रोड मैप भी तैयार किया गया है और बताया गया है कि इन मुद्दों को वक्त रहते सुलझा लिया गया तो आने वाले चुनावों में बीजेपी जीत के ट्रैक पर लौट जाएगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कल पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अलग से मुलाकात की। इससे पहले भूपेंद्र चौधरी केशव प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे। यूपी की हार पर बीजेपी का ये मंथन अभी थमने वाला नहीं है। भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में हाजिरी लगाएंगे, जहां उनसे हार की समीक्षा वाली 15 पन्नों की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये पहले ही साफ हो चुका है, यूपी में योगी ही बॉस रहेंगे और संगठन के सुझावों पर आगे बढ़कर बीजेपी यूपी में अपने किले को फिर से मजबूत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश हित में अब अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच दूरी सामने आई है, उसे बीजेपी का केंद्रीय